हेलो फ्रेंड्स, आई वेलकम ऑल ऑफ़ यू टू माय चैनल बैंक निफ्टी टुमारो। दोस्तों, मैंने आपके सामने बैंक निफ्टी इंडेक्स का वीकली टाइम फ्रेम का चार्ट यहाँ पर डिस्प्ले किया हुआ है। सॉरी। तो चलिए देखते हैं कि अपना लास्ट वीक में क्या आउटलुक था और आने वाले वीक में मार्केट किस तरीके से काम कर सकती है। तो उसके बेसिस पे हम कुछ इंट्राडे बेसिस पे सेटअप बनाने की कोशिश करेंगे। तो अभी तक जो पैटर्न हम पिछले 2-3 हफ्ते से डिस्कस कर रहे हैं वो बैंक निफ्टी ने इंटैक्ट रखा है। ठीक है, एक तो इम्पोर्टेंट सपोर्ट जोन है ये 43,300 से लेके 600, ये 300 पॉइंट का जो जोन है। पिछले 2 वीक से मार्केट ने 43,800 का जो जोन है इसको एक अच्छा सा सपोर्ट बना के रखा हुआ है। ठीक है, एंड यहाँ पर अभी तक ये डबल टॉप पैटर्न जो है वो इंटैक्ट है। एंड एज ऑफ नाउ, मतलब पिछले 3 हफ्ते से अगर देखो 1, 2, 3, तो यहाँ पर बैंक निफ्टी ने तकरीबन 1200 पॉइंट की एक रेंज बना के रखी है। मतलब 43,800 से लेके अराउंड 44,950 980 का जो जोन है वहाँ तक, मतलब ये तकरीबन 1150-1200 पॉइंट की जो है उस रेंज में बैंक निफ्टी काम कर रही है। तो अगर बैंक निफ्टी को अगर स्ट्रांग होना है तो मैंने पिछली बार भी आपको बोला था कि 45,000 के ऊपर यहाँ पे कंटिन्यू ट्रेड करना पड़ेगा, तभी थोड़ी सी स्ट्रांगनेस बैंक निफ्टी में आ सकती है। और अगर ये 800 का जोन अगर ब्रेक कर दिया तो फिर यहाँ पर एक क्रूशियल जोन के पास बैंक निफ्टी चली जाएगी, दैट इज 600 टू 300 के बीच में मार्केट कहीं से भी सपोर्ट ले सकती है। एंड अगर 300 को ब्रेक कर दिया तो फिर अच्छा खासा डाउनफॉल फिर इस लेवल तक, दैट इज 42,000, यहाँ तक भी मार्केट फिर आ सकती है। ठीक है, तो एज ऑफ नाउ बैंक निफ्टी कोई भी डायरेक्शन डिसाइड नहीं कर रही है। यहाँ पे प्राइस को होल्ड किया है, प्राइस यहाँ पे एक्यूमुलेट कर रही है और 1100 पॉइंट के बीच में ही जो मूवमेंट है वो हो रही है। ठीक है, तो इंट्राडे बेसिस पे आपको ऊपर नीचे हर टाइप के स्विंग्स मिलेंगे। तो जो अपना बेस्ट सेटअप होगा, मोस्ट प्रोबेबल सेटअप होगा जिसमें आपका रिस्क रिवॉर्ड रेशो अच्छी तरह से मैच हो जाए, वो सेटअप मिलने तक आपको रुकना पड़ेगा। एंड इंट्राडे में जैसे ही वो सेटअप मिलता है वहाँ पर आप ऑर्डर पंच करके कुछ जो भी है वो प्रॉफिट अपना टारगेट के हिसाब से सेव कर सकते हो। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, जब तक मार्केट का ट्रेंड कंटिन्यू नहीं होता, या तो नीचे या तो ऊपर की तरफ, जब तक डायरेक्शन फिक्स नहीं होता तब तक अपनी क्वांटिटी कम रखिएगा। अगर एक बार डायरेक्शन मिल जाएगा ना, मार्केट बता के डायरेक्शन नहीं देगी। अभी फ्राइडे के दिन क्या हुआ था, फ्राइडे के दिन मॉर्निंग आवर्स में फर्स्ट हाफ में मार्केट वाज नॉट एट ऑल ट्रेडेबल, लेकिन बाद में जैसे ब्रेकआउट दे दिया मार्केट ने, ऊपर का भी मोमेंटम दे दिया। जैसे ही प्रीवियस डे क्लोजिंग के जोन में मार्केट पहुंच गई, वहां से फिर रिजेक्शन आ गया, फिर से डाउन साइड में एक अच्छा खासा मोमेंटम दे दिया। तो कहीं ना कहीं आपको ऊपर का नीचे का दोनों तरफ का जो स्विंग है वो मार्केट में मिलेगा। यू जस्ट हैव टू वेट पेशेंटली। ठीक है, पेशेंस के अलावा मार्केट में और कुछ नहीं है। जिसने पेशेंस रखा अपने सेटअप मिलने तक, वो कुछ छोटा मोटा प्रॉफिट मार्केट में कमा सकता है। जिस हिसाब से आजकल इंडेक्सेस काम कर रहे हैं, डेली किसी ना किसी चीज़ की एक्सपायरी, अभी मंडे के दिन में मिड कैप की एक्सपायरी होगी, तो वोलेटिलिटी मार्केट में रहेगी, वायलेंट मूव्स मार्केट में आएंगे। तो ऐसे मार्केट में सर्वाइव करना है। मैंने लास्ट टाइम भी आपको बताया था कि उस केस में आपको बहुत ही डिसिप्लिन के साथ काम करना पड़ेगा। देयर इज़ नो अदर अल्टरनेटिव। बहुत सारे लोग जो होते हैं, 90% लोग ऑप्शन में, मतलब डेरिवेटिव्स में लॉस क्यों करते हैं? बिकॉज दे आर इम्पेशेंट। ये मेन इंपॉर्टेंट रीज़न है साइकोलॉजिकल, कि इम्पेशेंट। उनको लगता है कि जो हम एनालिसिस करते हैं मार्केट खुलते के साथ हमको वो सेटअप मिलना चाहिए। यार, मार्केट इज़ सुप्रीम। ठीक है, अगर हम एनालिसिस करते हैं उसमें से अगर 70-80% की एक्यूरेसी अगर हमें मिलती है डेली, उतने लेवल्स का मार्केट रिस्पेक्ट करती है, तो ये बहुत बड़ी चीज़ है। बहुत बड़ी मतलब बहुत बड़ी चीज़ है। अगर 30-40% भी उसमें एक्यूरेसी मिलेगी ना, तो भी ये बहुत बड़ी चीज़ है। ठीक है, और हमारे चैनल पे जितने वीडियोस हैं आप देख लीजिएगा, कोई भी वीडियो, कोई भी चार्ट, मार्केट रिस्पेक्ट करती है इन सब चीज़ों का। तो उसमें इम्पॉर्टेंट क्या है कि जब तक वो सेटअप ना मिले तब तक हमें वेट करना पड़ेगा। खुलते के साथ अगर आप रैंडमली किसी भी ट्रेड में घुसना शुरू करोगे, आपको लगता है कि नहीं पहली कैंडल इतनी बड़ी ग्रीन कैंडल हो गई, मैं कॉल लेता हूँ, रेड कैंडल हो गई मैं पुट लेता हूँ, तो ऐसे तो रैंडम ट्रेडिंग हो जाएगी, उससे कुछ ज़्यादा मिलेगा नहीं आपको। एक आधा दिन फॉर्चुनेटली आपने जिस साइड में कैंडल जा रही उसी साइड में ट्रेड ले लिया और मार्केट ने कंटिन्यू किया वो डायरेक्शन, तो अच्छा खासा प्रॉफिट मिल सकता है, लेकिन हर बार ऐसे नहीं हो सकता। तो ट्रेड अगर लेना है तो प्रॉपर सेटअप पे लेना है, और सेटअप मार्केट 6-6.5 घंटा चलेगी। ठीक है, 9:15 बजे खुलेगी, 3:30 बजे तक मार्केट चलेगी। तो जब तक आपका सेटअप नहीं आता, जो भी आपका सेटअप हो,
ठीक है, मैं ये नहीं बोल रहा कि जो हम डिस्कस करते हैं वही सेटअप, आप कुछ अलग सा कुछ इंडिकेटर फॉलो करते होंगे, अलग कुछ स्ट्रैटेजी होगी, जब तक वो सेटअप नहीं मिलता तब तक ट्रेड में घुसना नहीं है। ठीक है, इस तरीके से अगर काम करोगे तो इस मार्केट में कुछ बचने का स्कोप है, अदरवाइज़ कुछ नहीं मिलता। लोगों को लगता है कि मैं किसी चैनल को स्पेसिफिक फॉलो करूंगा, किसी मेंटोर की क्लास करूंगा, कहीं किसी एकेडमी में जाके कुछ अच्छा खासा कोर्स करूंगा 25-30 हज़ार रुपये दे के। हर चीज़ देखो मार्केट में काम करती है, लेकिन जो एक्सपेक्टेशन होती है अनरियलिस्टिक होती है लोगों की, कि मैंने किसी स्पेसिफिक मेंटोर को फॉलो करना शुरू कर दिया है, किसी के क्लासेस अटेंड करना शुरू कर दिया है, तो इसका मतलब मैं दूसरे दिन जाके करोड़ों का प्रॉफिट बनाऊंगा। ऐसे नहीं हो सकता। ठीक है, इतना ईजी अगर होता ना ट्रेडिंग तो हर एक आदमी करोड़पति बन जाता है। इट टेक्स टाइम टू लर्न। ठीक है, तो उतना टाइम देना पड़ता है। तो जस्ट बी प्रैक्टिकल, एक बिजनेस के तौर पे इसको प्लान करो ट्रेडिंग को, एंड उसी की तरह से एग्जीक्यूट करो। गैम्बल करोगे तो ये गैम्बल ही रहेगा, और फिर उसमें जो नफ़ा नुकसान है वो गैम्बल के हिसाब से ही होगा। फिर अगर बिजनेस करोगे तो बिजनेस के हिसाब से रिटर्न मिलेंगे। ठीक है, एनीवे, सो मच सो फार अबाउट डिसिप्लिन एंड ऑल दोस थिंग्स। सो बेसिकली वीकली टाइम फ्रेम के अगर ये देखोगे, ये थोड़ी सी स्पिनिंग बॉटम टाइप जो है वो यहाँ पर कैंडल आपको दिखाई दे रही है, तो इसमें बायर्स एंड सेलर्स इक्वल है। तो बॉटम लाइन क्या है कि वीकली चार्ट के ऊपर भी कहीं ना कहीं ये सपोर्ट जोन है। सपोर्ट जोन में मार्केट ने अभी अपने आप को होल्ड करके रखा हुआ है, एंड टोटल 1100-1200 पॉइंट के रेंज बनाए हुए इस बीच में ही मार्केट अभी तक काम कर रही है। ठीक है, तो जिस साइड में भी ये रेंज ब्रेकआउट हो जाएगी उस साइड में एक अच्छा खासा मोमेंटम हमें देखने को मिल सकता है। डेली चार्ट के ऊपर देखते हैं कि व्हाट एग्जैक्टली इज हैपनिंग एट डेली चार्ट। मैंने लास्ट टाइम आपको बताया था कि यहाँ पर डेली चार्ट के ऊपर एक अच्छा खासा पैटर्न यहाँ हमें देखने को मिल रहा है। अरे ये क्या हो गया, एक मिनट होल्ड कीजिए प्लीज़। हाँ सॉरी, तो यहाँ पर ये एक मैंने बोला था आपको कि ये एक शोल्डर है, ये हेड है, ये और एक फिर शोल्डर अभी यहाँ पे हो चुका है। ये नेक लाइन पकड़ लीजिए, ये जो जोन है इसके नीचे आ गया तो ये हेड एंड शोल्डर का पैटर्न है, ये सक्सेसफुल हो जाएगा। अब यहाँ पे थोड़ा सा ऊपर जाने की उम्मीद थी, लेकिन यहाँ रिजेक्शन लेके फिर गैप डाउन खुल के मार्केट ने नीचे की तरफ का स्विंग कंटिन्यू किया हुआ है। तो अगर डेली टाइम फ्रेम पे अगर आप देखोगे तो इसमें ये सेलर डोमिनेटेड कैंडल यहाँ पे देखने को मिल रही है। हमें फ्राइडे को ऊपर जाने की कोशिश की थी मार्केट ने, लेकिन ये प्रीवियस डे क्लोजिंग से ही सॉरी रिजेक्शन ले लिया, एंड फिर ये इन्वर्टेड हैमर टाइप कैंडल यहाँ पे देखने को हमें मिल रही है। ठीक है, तो इम्पॉर्टेंट क्या है, ये ऊपर का लेवल जो 44,930 से लेके 45,000 का जोन है, जो मैं बहुत दिनों से आपको बता रहा हूँ। ठीक है, इसके ऊपर अगर निकलती है तो एक अच्छा खासा ऊपर का रैली मिल सकता है। आज की कैंडल का मतलब ये फ्राइडे के कैंडल का अगर लो ब्रेक कर दिया तो फिर से यहाँ इस लेवल को टच करने के लिए मार्केट आ सकती है। जो सपोर्ट जोन हमने डिस्कस किया 43,800 का है, उसके बाद 43,600 एंड 43,300। ठीक है, ये 300 पॉइंट का मेन इंपॉर्टेंट क्रूशियल सपोर्ट जोन है, तो यहाँ तक मार्केट मिल सकती है। उसके आगे देखा जाएगा क्या कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर कहीं ना कहीं बैंक निफ्टी का चार्ट जो है वो वीक नज़र आ रहा है। ठीक है, दूसरी चीज़ मैंने आई थिंक 2-3 दिन पहले भी बोला था आपको, या मेरे ग्रुप पे मैंने अपडेट किया था कि कृपया करके निफ्टी को देख के बैंक निफ्टी में ट्रेड मत करना, और बैंक निफ्टी को देख के निफ्टी में ट्रेड मत करना। दोनों के चार्ट्स में बहुत डिफरेंस है। बैंक निफ्टी थोड़ी वीक दिखाई दे रही है, एक निगेटिव टाइप का पैटर्न बना के यहाँ पे चल रही है, वेराज निफ्टी जो है वो निफ्टी थोड़ी सी स्ट्रांग है। ठीक है, निफ्टी का अलग से डिस्कस कर लेंगे हम, लेकिन निफ्टी स्ट्रांग दिखाई दे रही है, तो चार्ट्स अलग है, बिल्कुल एक जैसे नहीं है। तो इंडेक्स को देख के काम करना है तो इंडेक्स के कॉन्स्टिट्यूएंट्स को देखिएगा। अगर आप निफ्टी में काम करते हो तो निफ्टी के कॉन्स्टिट्यूएंट्स देख लीजिए, बैंक निफ्टी में काम करते हो तो बैंक निफ्टी के कॉन्स्टिट्यूएंट्स देख लीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ पर थोड़ी सी वीकनेस हमें दिखाई दे रही है। तो इंट्राडे में किस तरीके से हमने काम करना है वो हम डिस्कस करते हैं 5 मिनट्स के चार्ट के ऊपर। ठीक है, तो अभी फ्राइडे के दिन जो हमें मूवमेंट मिला था, ऊपर की तरफ मूवमेंट मिला, नीचे की तरफ मूवमेंट मिला, एग्जैक्टली क्या हुआ था। ठीक है, एक मिनट ज़रा होल्ड कीजिएगा, नेटवर्क का थोड़ा सा प्रॉब्लम है, आई डोंट नो। ओके, तो दिस इज़ 5 मिनट्स का चार्ट। तो दो चीज़ें हम क्या डिस्कस करते हैं हमेशा कि मार्केट में जो है
अगर गैप डाउन ओपन होती है या गैप अप ओपन हो जाती है, ठीक है, ह्यूज गैप अप या गैप डाउन, तो इमीडिएटली ट्रेड में नहीं कूदना है, थोड़ा सा वेट करना है। अभी यहाँ पे क्या हुआ, बहुत ज़्यादा गैप डाउन हो गया मार्केट, हाँ बहुत ज़्यादा मार्केट गैप डाउन, मतलब 44,380 के आसपास कहीं खुली, वहाँ से फिर ये एक कैंडल ऐसे हैमर टाइप कैंडल बनाई, उसके बाद एक डिप लिया, फिर इसी जोन में कहीं ना कहीं 200 से लेके 380 तक, मतलब 180 200 पॉइंट्स के बीच में मार्केट यहाँ पे रेंज बाउंड रही। ओके, तो यहाँ पर कुछ ज़्यादा ट्रेडेबल कुछ मूवमेंट नहीं मिल रहा था, रेंज बड़ी थी, लेकिन यहाँ पे स्विंग्स देखोगे तो मार्केट बहुत ही मतलब 70-80 पॉइंट के बीच में यहाँ पे गोते खा रही थी। तो यहाँ पे क्या ही ट्रेड करोगे आप यार, ठीक है, बहुत ज़्यादा कुछ कर नहीं सकते। लेकिन ओपनिंग रेंज देखो, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, मैं हमेशा बताता हूँ, फिर ये नोट करके रखिएगा पॉइंट कि जब इतना ज़्यादा गैप अप और गैप डाउन मार्केट खुलती है तो ओपनिंग रेंज जो है ना, दैट बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट, उसको पहले मार्क करके रखो। उसके बीच में ट्रेड करना अवॉइड करो, क्योंकि उसके बीच में कोई ट्रेड श्योर मिल नहीं सकता, कन्फ्यूजन बहुत ज़्यादा होता है। अगर आप यहाँ पे डिप पकड़ोगे, आप यहाँ पे कॉल का ट्रेड लेना चाहोगे, ऊपर जा भी नहीं रहे मार्केट, फिर नीचे आ रही है, फिर कन्फ्यूजन होता है, ऐसा लगता है कि फिर यार ये लोअर लो लोअर हाई बना रही है, तो मैं यहाँ पे पुट ही ले लेता हूँ, तो आप कॉल से एग्जिट कर जाते हो, फिर पुट लेते हो, फिर मार्केट नीचे भी नहीं जाती, फिर ऊपर जाती है, नीचे जाती है, ऊपर जाती है, नीचे जाती है। अब कॉल भी लोगे तो उसमें लॉस होता है, पुट लोगे तो उसमें लॉस होता है। तो बेस्ट वे क्या है कि ये ओपनिंग रेंज है वो सबसे पहले उस रेंज को मार्क करो। अब देखो ये रेंज जैसे ब्रेकआउट हो गया, एक अच्छा खासा मोमेंटम यहाँ पे मिला 380 के ऊपर, मतलब 400 पकड़ लीजिए, ये 150 पॉइंट का क्विक मोमेंटम मिला। फिर जो प्रीवियस डे क्लोजिंग के आसपास का जो जोन था, यहाँ से एक सेलिंग प्रेशर आ गया, और ये सेलिंग प्रेशर जो था दैट वाज वेरी वेरी सीवियर सेलिंग प्रेशर, ठीक है। तो जो लोग सेल ऑन राइज का सेटअप फॉलो कर रहे थे, उन लोगों ने यहाँ पे सेल किया, अच्छा खासा प्रॉफिट मिला। कुछ लोगों ने यहाँ पे बाइंग किया, ये ब्रेकआउट होने के बाद, ये यहाँ पे बाइंग का भी रीज़न था आपके पास, यहाँ पे सेलिंग का भी रीज़न था, ठीक है। तो जिन लोगों ने कैलकुलेटिव रिस्क लेके अच्छे से सेटअप के ऊपर डिसिप्लिन के साथ ट्रेड किया था ना, उनको कॉल में भी अच्छा प्रॉफिट मिला है, पुट में भी अच्छा प्रॉफिट मिला है, ठीक है। अब ये सेलिंग प्रेशर आया क्यों, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ एक याद रखिएगा, ठीक है। पोस्ट मार्केट जब हम डिस्कस कर रहे हैं कि ये सेलिंग प्रेशर क्यों आया, कैसे आया, क्यों हुआ, क्या हुआ था, ये सब चीज़ें एनालिसिस करना ठीक है, इट्स ओके। लेकिन लाइव मार्केट में चार्ट सब कुछ है। लाइव मार्केट में आप अगर न्यूज़ देख के ट्रेडिंग करना शुरू करोगे तो मुश्किल हो जाएगा। तो यहाँ से सेलिंग प्रेशर क्यों आया था, आप HDFC एंड एक्सिस बैंक देख लीजिएगा। अगर दो इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंट्स में अगर सेलिंग प्रेशर आ गया तो इंडेक्स के अंदर भी सेलिंग प्रेशर आना ही है, ठीक है। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, पिछले 1-2 दिन से रिज़ल्ट का सिलसिला अभी शुरू हो चुका है। उसके बाद जैसे रिज़ल्ट्स वगैरह का ये सीज़न ख़त्म हो जाएगा, फिर से इलेक्शन वगैरह का सब न्यूज़ वगैरह शुरू हो जाएगा। तो ये सब ऐसा ही चलता रहेगा, कुछ ना कुछ होगा वहाँ पे। तो अपने इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंट का किसी का रिज़ल्ट आना है, जैसे HDFC का रिज़ल्ट आना था, मैंने कुछ ज़्यादा डिटेल में देखा नहीं है क्योंकि न्यूज़ कुछ भी हो, मैं ज़्यादा से ज़्यादा चार्ट के ऊपर ही भरोसा करता हूँ। तो लेकिन अगर आपको देखना है तो कॉन्स्टिट्यूएंट के रिजल्ट्स देख लीजिए, उसके हिसाब से आपको थोड़ा आइडिया हो जाएगा कि सेंटिमेंट्स कैसे हैं। लेकिन रिजल्ट्स देख के अपना सेटअप और अपने ऑर्डर्स पंच मत करना। ऑर्डर्स पंच करने के लिए चार्ट इज़ द ओनली थिंग, ठीक है। एनीवेज, तो अभी इंट्राडे बेसिस पे बैंक निफ्टी में काम किस तरीके से करना है। तो क्लोजिंग है 44,220 की, तो नीचे का ये 200 का लेवल याद रखिए, ऊपर का जो लेवल है वो 400 380 400 का जो जोन है ये। इस जोन में कहीं पर भी बैंक निफ्टी अगर खुलती है, 400 के ऊपर निकलती है, तो आई विल गो फॉर कॉल। एंड 550 इज़ द इम्पॉर्टेंट रेजिस्टेंस। तो 550 के आसपास मैं देखूंगा कि बैंक निफ्टी क्या कर रही है। 550 के ऊपर सस्टेन हो जाती है ना, तो फिर आई विल ऐड क्वांटिटी इन दिस कॉल। एंड फिर ऊपर 700, उसके बाद 830 850 एंड फिर 930 950 तक के टारगेट ऊपर की तरफ मिल सकते हैं, ठीक है। उससे ज़्यादा टारगेट मैं नहीं देख रहा हूँ। अगर यहाँ 550 के आसपास ही अगर कुछ रिजेक्शन वगैरह का सीन हो जाता है तो आई विल बुक द क्वांटिटी ओवर देयर, और फिर मैं 550 के ऊपर सस्टेन होने के लिए वेट करूँगा। अकॉर्डिंगली वी कैन ट्रेड। अगर फ्लैट खुल के नीचे आती है और नीचे 200 के लेवल को ब्रेक करती है, 5 मिनट्स का क्लोजिंग मिलता है और उसका फॉलोअप आता है, तो आई विल गो फॉर अ पुट। और फिर नीचे 44,100 130, देन 44,000, देन 43,900 एंड 800 तक के टारगेट्स नीचे मिल सकते हैं। 800 के नीचे अगर निकल जाती है बैंक निफ्टी तो ट्रेल कर सकते हैं। 800 के आसपास इट इज़ बेटर टू बुक एटलीस्ट 6-70% क्वांटिटी और कीप ट्रेलिंग स्टॉप लॉस। आजकल जिस तरीके से मार्केट काम कर रही है ना, जितनी वायोलेंट तरीके से,
एंड जितनी अनसर्टन तरीके से अगर आप ट्रेलिंग स्टॉप लॉस नहीं रखोगे ना तो मिला हुआ प्रॉफिट भी लॉस में कन्वर्ट हो जाएगा। तो प्लीज़ आदत डाल दीजिएगा, प्रॉफिट छोटा ही मिले सही, कोई प्रॉब्लम नहीं, दोबारा अगर आपके डायरेक्शन में मार्केट चली जाती है दोबारा एंट्री ले सकते हैं, ठीक है। लेकिन डोंट ट्रेड विदाउट अ ट्रेलिंग स्टॉप लॉस, क्योंकि एक कैंडल आपका पूरा प्रॉफिट एंड प्रॉफिट के साथ आधा कैपिटल भी ख़त्म करने की काबिलियत रखती है बैंक निफ्टी जैसे इंडेक्स में। एनीवेज, अगर गैप अप खुलती है और 400 टू 500 के बीच में अगर खुलती है तो फिर ये सिर्फ 150 पॉइंट का रेंज है, तो इसमें ज़्यादा प्ले करने के लिए टाइम नहीं मिलेगा। सपोज अगर ये 450 480 के आसपास अगर खुलेगी तो कितना ही ज़्यादा ऊपर टाइम वो मिलेगा गैप, ठीक है। तो अगर इस जोन में खुल के 400 को ब्रेक करती है तो आई विल गो फॉर अ कॉल, लेकिन सीधा गैप अप ओपन होगी और 400 के ऊपर 400 से 550 के बीच में, इसी 150 पॉइंट के बीच में अगर गैप अप ओपन हो जाती है तो देन आई विल वेट हियर फॉर द ब्रेकआउट ऑफ 550। अगर ये 550 का ब्रेकआउट करती है तो आई विल गो फॉर अ कॉल, ऊपर के पोजीशन सेम रहेंगे। यहाँ से नीचे आती है तो आई विल वेट, एंड फिर ये 380 400 के आसपास में सपोर्ट देखूंगा। अगर यहाँ पे सपोर्ट लेती है तो यहाँ पर मैं कॉल की पोजीशन इनिशिएट करूंगा, 550 के ऊपर क्वांटिटी ऐड कर दूंगा, ठीक है। तो इस तरीके से काम किया जा सकता है। यहाँ अगर गैप अप खुल के फिर से इसी रेंज में आती है तो 380 के नीचे फिर प्राइस एक्शन देख के आप ये 200 पॉइंट के बीच में फिर स्कैल्पिंग कर सकते हो। तो इट डिपेंड्स ऑन योर सेटअप। गैप डाउन खुलती है और कहीं ना कहीं अगर 200 के नीचे ही खुलती है तो आई एम इंटरेस्टेड इन पुट, मैं पुट के बारे में सोचूंगा, नीचे के टारगेट सेम है। दिस इज़ अबाउट बैंक निफ्टी। तो अभी बात करते हैं हम कि निफ्टी में किस तरीके से हमने काम करना है, ठीक है। तो निफ्टी का भी सबसे पहले मैं आपको बता रहा था ना कि निफ्टी का चार्ट जो है वो थोड़ा सा अलग है। तो निफ्टी और बैंक निफ्टी को एक दूसरे को देख के ट्रेड मत करना, उसके कॉन्स्टिट्यूएंट्स देख लेना, ठीक है। तो ये देखिएगा, ये निफ्टी में आप किस तरीके से, निफ्टी में अगर देखोगे तो यहाँ पे बढ़िया से ये एक ट्रेंड लाइन बन रही है नीचे से, एंड ये एक वीकली टाइम फ्रेम के ऊपर हायर हाई हायर लो का पैटर्न बना के निफ्टी काम कर रही है। तो ये कैंडल भी देख लीजिएगा। बैंक निफ्टी में कैंडल नीचे की तरफ बनी थी, स्पिनिंग बॉटम टाइप कैंडल बनी थी। निफ्टी में पिछले वीक में हैमर बना था, इस वीक में प्रीवियस वीक के ऊपर क्लोजिंग दी है, 19,751 की क्लोजिंग है यहाँ पे, ठीक है। तो निफ्टी में काफ़ी बुलिशनेस दिखाई दे रही है। निफ्टी का चार्ट जो है वो स्ट्रॉन्ग चार्ट है। अभी इम्पॉर्टेंट क्या है कि इस कैंडल का हाई जो है ये 800 का जोन है, इसके ऊपर अगर सस्टेन कर जाती है निफ्टी तो फिर 19,900 का जो लेवल है 930 950 का, दिस बिकम्स इम्पॉर्टेंट। इसको क्रॉस करने के बाद फिर से एक ऑल टाइम हाई को निफ्टी टच करने के लिए जा सकती है, ठीक है। तो वीकली टाइम फ्रेम के ऊपर थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग चार्ट दिख रहा है निफ्टी का, ठीक है। तो डेली टाइम फ्रेम के ऊपर देखते हैं कि निफ्टी किस तरीके का पैटर्न बना रही है। तो यहाँ पर भी देख लीजिए, ये कंटिन्यूअस निफ्टी यहाँ पर हायर हाई हायर लो टाइप का ही पैटर्न बना रही है, उस टाइप के स्विंग्स बना रही है। अगर ये दो कैंडल्स का हाई निफ्टी ने ब्रेक कर दिया तो दैट इज़ 840 का जोन, 840 को अगर ब्रेक कर दिया तो फिर 880 900 एंड उसके बाद फिर ऊपर की तरफ और मोमेंटम यहाँ पे मिल सकता है। ये फ्राइडे की कैंडल का अगर लो ब्रेक किया तो फिर निफ्टी यहाँ कहीं ना कहीं 19,500 के आसपास फिर से आ सकती है, ठीक है। तो एज ऑफ नाउ निफ्टी का चार्ट जो है वो स्ट्रॉन्ग दिख रहा है। अभी इंट्राडे में किस तरीके से हमने निफ्टी को प्ले करना है मंडे के दिन सॉरी। तो इसके लिए हम चलते हैं 5 मिनट्स टाइम फ्रेम के ऊपर। देखो, जितना बैंक निफ्टी में सेलिंग प्रेशर आया था ना, निफ्टी में नहीं आया था। निफ्टी में भी एक यहाँ पे सेलिंग प्रेशर आया, लेकिन वो सेलिंग प्रेशर नहीं, ओपनिंग रेंज जो थी ना, दिस वाज ओपनिंग रेंज ऑफ निफ्टी, ठीक। तो ओपनिंग रेंज का जो ऊपर वाला जोन था वहीं पे आके प्राइस रुका, वेयर एज बैंक निफ्टी यहाँ तक गई है नीचे की तरफ, ठीक। तो ये इस टाइप का एक ट्रेंडिंग सपोर्ट निफ्टी यहाँ पे ले रही है। तो अभी इम्पोर्टेंट क्या है कि निफ्टी में मैं थोड़ा सा कॉल की तरफ ज़्यादा देखूंगा अगर पैटर्न उस तरीके से जस्टिफाई करते हैं। तो बैंक निफ्टी थोड़ा सा वीक है, तो बैंक निफ्टी में दोनों की तरफ मैं ट्रेड लेने के लिए तैयार हूँ। अगर स्ट्रांग बनना है तो इंडिकेशन देना पड़ेगा बैंक निफ्टी को। निफ्टी थोड़ी सी स्ट्रांग है, तो निफ्टी में सिंपल है कहानी कि ये 730 टू 810 पकड़ लीजिएगा, ठीक। तो ये एक रेंज बनी हुई है 70 पॉइंट्स की। इस रेंज के बीच में कहीं अगर खुलती है निफ्टी, ये 760 770 ऊपर की तरफ कहीं खुलती है, तो फिर ये 810 के ऊपर सस्टेन होने का वेट करना पड़ेगा। और जैसे 810 के ऊपर अगर सस्टेन हो जाती है तो आई विल गो फॉर अ कॉल विद अ वेरी स्मॉल स्टॉप लॉस 840 880 900 एंड 930। ये टारगेट ऊपर की तरफ हमें मिल सकते हैं।
अगर यहीं बिल्कुल फ्लैट ही खुलती है, फ्लैट खुल के अगर ऊपर जाना शुरू करती है तो ये 760 का जो जोन है ना, 760 के ऊपर अगर सस्टेन हो जाती है तो जो रिस्की ट्रेडर्स है वो एक स्कैल्पिंग ट्रेड के लिए कॉल की पोजीशन ले सकते हैं। 810 तक की इनिशियल टारगेट रहेंगे, 810 के ऊपर ट्रेल कर सकते हैं, लेकिन ये रिस्क नहीं लेनी है तो ये रेंज को आप अवॉइड कर सकते हैं, ठीक है। अगर यहाँ पे ही खुल के फ्लैट खुल के यहाँ कंसोलिडेट करके अगर ये 730 को नीचे ब्रेक करती है तो पुट की पोजीशन ली जा सकती है विद वेरी स्मॉल स्टॉप लॉस, और फिर 670 का फर्स्ट टारगेट रहेगा ये नीचे की तरफ। इसके नीचे फिर 630 एंड 600 तक के टारगेट हमें नीचे की तरफ मिल सकते हैं। सबसे आइडियल सिनेरियो होगा कि थोड़ा सा गैप अप खुले निफ्टी, कहीं ना कहीं 780 800 के आसपास खुले, यहाँ कंसोलिडेट करे और फिर ये 810 के लेवल को ब्रेक करे तो ये एक अच्छा खासा मोमेंटम है, 150 पॉइंट ऊपर की तरफ हमें मिल सकता है, मार्केट एकदम स्ट्रांग हो जाएगी उस केस में, ठीक है। अगर इसी रेंज में मिलती है, कहीं ऊपर खुल के यहाँ से रिजेक्शन लेके नीचे आती है और इसी रेंज में रहती है तो फिर हमें छोटी रिस्क लेके छोटा स्टॉप लॉस मैनेज करते हुए इस रेंज को ट्रेड करना पड़ेगा। जो रेंज को ट्रेड करने में कंफर्टेबल है, इट विल बी स्कैल्पिंग ट्रेड, तो वो इस रेंज को ट्रेड कर सकते हैं। जो सेफ ट्रेडर्स है वो इस रेंज को अवॉइड कर सकते हैं, तो नीचे चली जाएगी तो पुट ले सकते हैं, ऊपर चली जाएगी तो कॉल ले सकते हैं। तो ये गैप अप के केस में बताया। अगर 800 के ऊपर ही अगर गैप अप ओपन हो जाती है तो आई विल वेट फॉर द प्राइस एक्शन, फिर प्राइस एक्शन देख के काम करना पड़ेगा। एक रेंज बनने दो, फिर उस रेंज का जहाँ पर भी ब्रेकआउट बनेगा या तो कुछ पैटर्न बना दे मार्केट को सपोर्ट वगैरह लेके, तो जिस तरीके का पैटर्न बनेगा उस तरीके से हम ट्रेड कर सकते हैं। अगर ये बहुत ज़्यादा गैप अप ओपन हो जाती है तो, बहुत ज़्यादा गैप डाउन अगर ओपन हो जाती है तो अगेन द सेम थिंग, पैटर्न देख के प्राइस एक्शन देख के हमें काम करना पड़ेगा, ठीक है। तो दिस इज़ गोइंग टू बी आवर एनालिसिस फॉर मंडे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब द चैनल एंड शेयर द वीडियो विद द मैक्सिमम पीपल सो दैट ऑल विल बी बेनिफिटेड। एंड अगर लाइव मार्केट के अपडेट्स के लिए आप मेरे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ना चाहते हो तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, वहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हो। अगर आपका कुछ सुझाव है, कुछ सजेशन है, रिकमेंडेशन है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स एंड ऑल द वेरी बेस्ट।